गुड मॉर्निंग। आज क्लास 7th में हिंदी की पाठ्य पुस्तक में हम पाठ 9 गुरु साहब का स्वर्गारोहण पढ़ेंगे। इस पाठ में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन त्याग, तपस्या, देशभक्ति तथा जीव मात्र के प्रति समभाव की भावनाओं का उदाहरण है। इस लेख में हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार बाबू श्याम सुंदर दास ने गुरु गोविंद सिंह जी के अंतिम समय का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया है। तो आइए हम पाठ में समझते हैं। गोदावरी नदी के तीर पर अविचल नगर में निवास करते हुए गोविंद सिंह शांति पूर्वक अपने दिन बिता रहे थे। इसी बीच दक्षिण देश से लौटता हुआ बहादुर शाह इनसे मिलने आया और दर्शन करके बहुत कुछ भेंट पूजा चढ़ाई। उसने एक बहुमूल्य हीरा भी सबके सामने बड़े अभिमान के साथ गुरु साहब को अर्पण कर उसका बहुत सा बखान किया, यानी उस हीरे की बहुत ही प्रशंसा की। गुरु साहब को उसकी यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सबके सामने ही उस हीरे को नदी में फेंक दिया। यह देखकर बादशाह जब असंतुष्ट होने लगा, यानी बादशाह को अच्छा नहीं लगा कि गुरु साहब को उसने जो हीरा भेंट किया उसे गुरु साहब ने सबके सामने नदी में फेंक दिया। तब गुरुजी ने कहा, आप कुछ सोचिए मत, यानी आप कुछ बुरा मत मानिए। आज से इस कार्य की याद में यह स्थान हीरा घाट के नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा ही हुआ। वह स्थान आज भी हीरा घाट के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक का सिद्धांत था कि आत्मिक दृष्टि से, यानी आत्मा से हर मनुष्य बराबर होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। और इस सिद्धांत के चलते गुरु गोविंद सिंह भी जब किसी उपयुक्त सहृदय, यानी किसी उचित और दयालु सज्जन को पाते तो उसे यही उपदेश देते थे कि चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। ऐसे कई लोग उनके मित्र और सेवक भी थे जो उस समय भी उनके पास उपस्थित थे। उनमें अताउल्ला खां और गुल खां नामक 2 पठान भी थे। उनका पिता गुरु साहब के साथ हुए किसी युद्ध में मारा गया था। ये दोनों बड़ी ही श्रद्धा से गुरु की सेवा में उपस्थित रहते थे और गुरु भी उन पर पुत्रवत स्नेह रखते थे, यानी गुरु भी उन्हें अपने पुत्रों के समान स्नेह देते थे। एक दिन की बात है, अताउल्ला खां किसी जलसे में शरीक होने गया, यानी वो किसी जलसे में शामिल होने गया। वहाँ उसके एक मित्र ने ताना मारते हुए कहा, धिक्कार है तुमको कि अपने पितृहंता, यानी अपने पिता को मारने वाले के अन्न पर तुम पल रहे हो और फिर भी अपना यह बेहया मुँह, यानी बेशर्म जैसा मुँह सबको दिखाते फिरते हो। चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरते। यानी एक दिन वह किसी जलसे में गया तो वहाँ एक मित्र ने उसे ताना मारते हुए उसे उकसा दिया कि तुम अपने पिता को मारने वाले के अन्न पर कैसे पल रहे हो। सच्चे पठान हो तो अपनी बाप की मौत का बदला लो। अपने मित्र का यह ताना सुनकर अताउल्ला खां एक बारगी ही गुरु साहब का कट्टर शत्रु हो उठा, यानी वह अपने मित्र के कहने में आ गया और उसने अपने भाई को भी उत्तेजित किया, यानी उसने अपने भाई को भी भड़का दिया। दोनों ने गुरु की हत्या कर अपने पिता की मौत का बदला चुकाने का निर्णय कर लिया। दोनों सदा इसी घात में लगे रहे पर मौका नहीं मिलता, क्योंकि जागते समय 10 से 5 शस्त्रधारी शिष्य बैठे ही रहते थे। एक दिन गुरुजी के सोते समय अर्धरात्रि में उन्हें मौका मिला। अर्धरात्रि यानी आधी रात को। रात के समय जबकि गुरुजी घोर निद्रा में निमग्न थे, यानी गुरुजी बहुत ही गहरी नींद में डूबे हुए थे, उनके पेट में कटार भोंक दी और हत्यारे का दिल अपराध बोध से कांपता ही रहता है। यानी उसने गलती की थी तो उसे अपने अपराध का ज्ञान था और वह डर भी रहा था। हाथ हिल जाने के कारण चोट पूरी तरह नहीं बैठी। गुरु साहब तत्काल एक चीख के साथ जाग उठे और पास ही पड़ी हुई नंगी तलवार उठाकर एक ऐसा हाथ मारा कि हत्यारा 2 टुकड़े होकर तड़पता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। इसका दूसरा भाई भी पकड़ा गया और मारा गया। तुरंत ही कुशल जर्राह को बुलाया गया। जर्राह का अर्थ है चीड़ फाड़ करने वाला चिकित्सक, उस समय का वह डॉक्टर।
और उसने घाव को सिलकर मरहम पट्टी कर दी। जर्राह की उचित देखभाल से धीरे धीरे कटार का घाव तो सूख चला था, परंतु गुरु के हृदय में जो घाव लगा उसका इलाज किसी जर्राह के पास न था। वे सोचते, ठीक है, इनका पिता हमारे साथ युद्ध में मारा गया। युद्ध तो युद्ध है, कोई भी मारा जा सकता है, पर इन्होंने तो विश्वासघात किया। क्यों किया ऐसा कुकर्म इन्होंने, यानी क्यों ऐसा बुरा काम इन्होंने किया? मैंने तो इन्हें सदा अपना निश्चल स्नेह ही दिया था। फिर वह यह सोचकर संतोष कर लेते थे कि यह तो अकाल पुरुष की लीला है और उसी की इच्छा सर्वोपरि है। अकाल पुरुष का अर्थ है, सिख धर्म के अनुसार यह ईश्वर का नाम है अकाल पुरुष। तो गुरु नानक यही सोचते थे कि हो सकता है ये अकाल पुरुष की लीला है और उसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। हाँ, यह अकाल पुरुष की लीला ही थी। यह घटना नहीं घटती तो आगे जो कुछ हुआ वह नहीं होता। हुआ यह कि बहादुर शाह ने 2 पुराने कमान गुरु साहब को नज़र में भेजे। नज़र का अर्थ है यहाँ पर भेंट, यानी गिफ्ट दिया। इस कमान को देखकर लोग आश्चर्य करने लगे। जब लोगों ने यह कहना आरंभ किया कि इस काल में इतनी बड़ी कमान को तानने और चलाने वाला कोई नहीं है, तब तो गुरु साहब से न रहा गया और खड़े होकर उन्होंने पैर से दबाकर कमान को पूरी तरह तान दिया और उस पर तीर रखकर चला दिया। गुरु साहब का यह अद्भुत शौर्य देखकर लोग चकित हुए और धन्य धन करने लगे। गुरु साहब की वीरता को देखकर लोग हैरान रह गए। गुरु साहब ने जोश में आकर कमान को तान तो दिया, पर इस दानवी परिश्रम ने, यानी बहुत अधिक परिश्रम ने, उनके घाव के टाकों को, जो अभी अच्छी तरह सूखे भी नहीं थे, तोड़ दिया और कच्चे घाव का मुंह खुलकर रक्त बहने लगा। ये घाव उन्हें कैसे हुआ था? उसी कटार से। गुरु साहब का शरीर निर्बल पड़ने लगा और उन्हें निश्चय हो गया कि अब पयान करने का समय आ गया है। पयान का अर्थ है संसार छोड़कर परलोक में चले जाना। तो उन्हें यह एहसास हो गया कि अब यह संसार छोड़कर मुझे परलोक में जाने का समय आ रहा है। उन्होंने जर्राहों को विदा करके मरहम पट्टी उखाड़कर फेंक दी और सब शिष्यों को इकट्ठा करके गुरु ग्रंथ साहब को सामने रखकर स्नान करके नवीन वस्त्र धारण किए। प्राचीन प्रथा के अनुसार 5 पैसे और 1 नारियल मंगवाकर ग्रंथ साहब के सामने भेंट रखी तथा यह वाणी उन्होंने उच्चारण की थी। उन्होंने यह वाणी उच्चारण की, आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब शिष्यन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। यानी आज से सिवा ग्रंथ साहब के किसी और को गुरु मत मानना और इसी के उपदेश के अनुसार चलना, सब प्रकार से सुखी रहोगे और यही आज से तुम्हें गुरु की तरह मार्ग बताएगा। यह कहकर उन्होंने अपने 5 शस्त्र धारण कर फौजी पोशाक पहनी, पीठ पर ढाल लटकाई और विरासन से बैठकर कहने लगे, देखो मेरे लिए चंदन की चिता तैयार रखो और उसी पर इस शरीर को रखकर जला देना और उस स्थान पर समाधि इत्यादि कदापि न बनाना, यानी वहाँ समाधि मत बनाना। चिता को यूँ ही जलता छोड़ देना और हड्डियों को मत छेड़ना, आप ही मिट्टी और राख में मिल जाएंगी। इसके बाद ओम सत्य श्री अकाल कहकर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। शिष्यगण गुरु के अद्भुत मृत्यु देखकर हैरान थे। कितने ही जो अपने पिता और प्यारे मित्र समान समझते थे, बिलख बिलख कर रोने लगे। कई प्रवीण शिष्यों ने, यानी जो बुद्धिमान शिष्य थे, उन्होंने धैर्य धारण करके गुरु के शरीर को सुगंधित जल से स्नान कराकर पहले से तैयार की हुई चंदन की चिता पर रखकर आग लगा दी। चिता पर प्रबल घृत धारा, यानी बहुत ज़्यादा घी की धार पड़ने लगी और अग्नि धू धू कर जलने लगी। 3 दिवस तक यूं ही चिता जलती रही। चौथे दिन यद्यपि गुरुजी मना कर गए थे, पर उनके श्रद्धालु जो उनसे श्रद्धा रखते थे, वे शिष्य नहीं माने और भस्म हटाकर उन्हें लोहे के कड़े के अतिरिक्त कुछ न मिला। उक्त स्थान पर उन लोगों ने एक आलीशान मंदिर बनवाया और उक्त लोहे का कड़ा भी उस पर लगा दिया, जो अब गोदावरी तीर के अविचल नगर में विद्यमान है। दूर दूर से लोग
उसके दर्शनार्थ यानी दर्शन करने के लिए आते हैं। यह स्थान अब तीर्थ बन गया है। इस प्रकार शूरवीर प्रतापी गुरु गोविंद सिंह के शरीर का अंत हुआ और उनकी आत्मा उसी अमर पुण्य की गोद में आ विराजी जहाँ से वह परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां भेजी गई थी। यह कथन एक गीता का एक श्लोक है जिसमें यह कहा गया है कि सज्जनों की रक्षा के लिए तथा दुष्टों के नाश के लिए। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तथा समझेंगे। धन्यवाद।